तो नमस्कार साथियों, वास नीति आईएएस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इस ऑनलाइन क्लास में हम एमपीपीसीएस के प्रारंभिक परीक्षा के नए सिलेबस के अनुसार यूनिट 5 पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक है संविधान सभा। तो हमने आपसे संविधान सभा के जो है बारे में बहुत सारी बातें चर्चा कर ली। संविधान सभा, जिसमें हमने आपको इसका बैकग्राउंड पर हमने बात किया, सही है। क्या बात की? इसका पृष्ठभूमि कि संविधान सभा किस प्रकार भारत के लोगों के द्वारा मांग की गई, अंग्रेजों के द्वारा कब स्वीकार किया गया, इन सभी बिंदुओं पर हम इससे पहले वाले जो वीडियो हैं उनमें हम आपसे चर्चा कर लिए हैं। फिर हमने बताया था कि इस संविधान सभा ने संविधान का जो है निर्माण कैसे किया, सही है। संविधान का निर्माण कैसे किया, इस संदर्भ में भी हमने आपसे चर्चा किया है कि 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई और इसी मीटिंग से धीरे धीरे संविधान के लिए कार्य करना प्रारंभ कर दिया, सही है। फिर उसके बाद हमने कहा कि अंतिम जो मीटिंग है वह हुई 24 जनवरी 1950 को। इस 24 जनवरी 1950 के दिन संविधान को पर हस्ताक्षर और भी सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट कर ली गई और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया। जब संविधान लागू किया गया, इसी दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, अर्थात भारत एक रिपब्लिक कंट्री बन गया। क्या बन गया? 26 जनवरी 1950 से भारत एक रिपब्लिक कंट्री बन गया। कैसा बन गया? रिपब्लिक। समझ में आया? कोई डाउट? गण राज्य बन गया, गणतंत्र बन गया। समझ में आ गया? आज हम बात करेंगे कि जो संविधान सभा है, इस संविधान सभा में कई कार्य थे, कई प्रकार के नियम बनाए जाने थे। क्या बनाए जाने थे? इस संविधान सभा को, सही है, संविधान सभा को कई कार्य करने थे, कई विषयों पर विचार करना था और कई प्रक्रियाओं पर विचार करना था, सही है। क्या है? कई विषयों पर विचार करना था और कई प्रक्रियाओं पर विचार करना था। जैसे मूल अधिकार एक विषय है, तो कौन से मूल अधिकार दिए जाने चाहिए, कितने मूल अधिकार दिए जाने चाहिए नागरिकों को, सही है, उन मूल अधिकारों की सीमाएं क्या होनी चाहिए, इन सभी विषयों पर चर्चा। इसी तरह नागरिक जो है सरकार के क्या कर्तव्य होने चाहिए, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर कौन से तत्व होने चाहिए, इस पर चर्चा की गई। इस प्रकार इसी तरीके से प्रक्रियाओं पर चर्चा, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होना चाहिए, सही, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होना चाहिए, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होनी चाहिए, सही है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव ये एक प्रक्रिया है, सही है। और मूल अधिकार क्या है? एक विषय है, मान लीजिए फंडामेंटल राइट। तो इस पर विचार करना, क्या विचार करना? इस पर विचार करना, ये सारे विषयों पर। इसके लिए संविधान सभा के द्वारा कई समितियां बनाई गई, सही है। क्या बनाई गई? समितियां बनाई गई। समझ में आ गया? क्या बनाई गई? संविधान सभा के द्वारा संविधान समितियां बनाई गई, संविधान की समितियां बनाई गई, सही है। तो देखिए, हम आपको जो है बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से बताएंगे, जिससे आपको बहुत ही याद करने में क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जैसे पहले तो पूरे भारत के लिए एक संविधान बनाना है। क्या बनाना है? पूरे भारत के लिए संविधान बनाना है, अर्थात केंद्र सरकार के लिए संविधान बनाना है। क्या? किसके लिए? केंद्र सरकार के लिए संविधान बनाना है। इसीलिए हाँ, उससे भी पहले कि ये जो किताब है, संविधान की जो किताब है, इस किताब का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, किस प्रकार बनाई जानी चाहिए, इस पूरे ड्राफ्ट, इसको हम कहते हैं प्रारूप। क्या है? प्रारूप। तो पहली समिति जो है वह है प्रारूपी समिति या प्रारूप समिति, सही है, प्रारूपी समिति। ड्राफ्टिंग कमेटी, क्या है? ड्राफ्टिंग कमेटी, सही है। इसका काम क्या रहेगा कि संविधान का एक प्रारूप तैयार करना, सही है। क्या करना? प्रारूप तैयार करना और तैयार करके संविधान सभा के सामने प्रस्तुत करना। फिर वह संविधान सभा इस प्रारूप पर विचार करेगी
और विचार करने के बाद उसको अप्रूवल करेंगे। अगला, तो इस समिति पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। बस इतना बात रखें कि इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्या नाम था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सही है। प्रारूपी समिति। अगला है कि केंद्र सरकार के लिए क्या बनाना? संविधान बनाना। इसे हम कहते हैं संघीय संविधान समिति। क्या कहते हैं? संघीय। तो दूसरी समिति का नाम है, सही है, ब्लैक में ही लिख देता हूं, संघीय संविधान समिति। सही है कि केंद्र सरकार के लिए संविधान बनाया जाना। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। क्या नाम था? जवाहरलाल नेहरू। सही है। अगला, जिस प्रकार केंद्र सरकार के लिए संविधान होना चाहिए उसी प्रकार राज्यों के लिए भी संविधान होना चाहिए। इसे हम कहते हैं प्रांतीय संविधान समिति। क्या नाम? प्रांतीय संविधान समिति। सही है। प्रांतीय संविधान समिति से, तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या नाम था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही है। क्या मैंने कहा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही है। अगला, इस संघ सरकार का प्रांतों के साथ क्या संबंध होना चाहिए, या प्रांतों के साथ क्या संबंध होना चाहिए, इसके लिए जो समिति बनाई गई वह है राज्यों से संबंधित समिति। क्या? राज्यों से संबंधित समिति। सही है। राज्यों से संबंधित समिति। अब राज्यों से संबंधित समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। सही है। क्या नाम था? नेहरू। सही है। अगली जो समिति है, अगली है कि जो देसी रियासतें थी, क्या देसी रियासतें थी, उनसे बात करने के लिए तो देशीय रियासत समझौता समिति, देशीय रियासत समझौता समिति, तो इसके ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही है, लिख लीजिए इनको। तो 5 समिति हो गई। सी, अगला, अगली समिति है कि जो मूल अधिकार है, तो मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति। इस समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही है। तो मौलिक अधिकार फंडम। अब ध्यान रखना, इसमें 2 उप समिति भी बनाई गई। इसी की 2 उप समिति थी। मौलिक अधिकारों से संबंधित उप समिति। इसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। क्या था? जेबी कृपलानी। समझ में आया? और
अल्पसंख्यकों से संबंधित उप समिति क्या है, यहीं पर एक थी अल्पसंख्यकों से संबंधित उप समिति, इसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। सही है, ये अलग अलग दोनों को अलग अलग करके, तो अल्पसंख्यकों से संबंधित उप समिति, इसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। तो मौलिक अधिकार हो गया, अल्पसंख्यक हो गया। सी, कोई डाउट? सी, इतनी बात याद रखेंगे। अब देखिए, अब आ जाता है आपका सर्वोच्च न्यायालय। लिख लिए? हाँ, यही लिख देते हैं हम, सर्वोच्च न्यायालय समिति। सर्वोच्च न्यायालय समिति, सर्वोच्च न्यायालय में किस तरीके से क्या होना चाहिए, इसके लिए भी समिति बनाई गई। इसके अध्यक्ष थे एस वारदाचार्याल। सही है, क्या नाम था? एस वारदाचार्याल। सही है। इसी तरीके से एक समिति थी कि नियम किस प्रकार बनाए जाए, नियम एवं प्रक्रिया समिति। नियम एवं प्रक्रिया समिति। इस समिति के अध्यक्ष थे जो है राजेंद्र प्रसाद। अगला, सही है, तो 6, 7, 8, 9। अगला जो है समिति है कि संविधान सभा को या अन्य व्यवस्थाओं को कैसे संचालित किया जाए, तो संचालन समिति। सही है, क्या? संचालन समिति। इस समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। सही है, कोई डाउट? सही है। अब इसके बाद जो है कई छोटी समितियां भी थी, जैसे कार्य संचालन समिति। इसके अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी। सही है, तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ये सब फैक्चुअल ज्यादा है, इसको बस याद आपको करना है, 2-3 बार आप पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। इसके बाद जो है, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, झंडा, तो झंडा समिति। तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही। इसी तरीके से आवास समिति। सही है, इसके अध्यक्ष जो थे वो थे पट्टाभी सीतारमैया। सही। इसी तरीके से जो नागरिकता से संबंधित नागरिकता से संबंधित समिति, इसके अध्यक्ष तो थे एस वारदाचार्य। सही है, कोई डाउट? चार यार है, एस वारदाचार्य। सही। तो ये कुछ समितियां हैं जिनके बारे में आपको क्या है, मालूम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मालूम होना चाहिए। सही है। अब इसके बाद संविधान सभा ने कुछ अन्य कार्य भी किए, जैसे भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया। क्या किया?
राष्ट्रीय ध्वज को क्या किया, स्वीकार किया। सही है। और ये राष्ट्रीय ध्वज जो है, इस राष्ट्रीय ध्वज को जो है 24 जनवरी 1950 को ही क्या किया गया, स्वीकार किया गया। तो देखो एक साथ लिख देते हैं, राष्ट्रीय ध्वज, ध्वज, राष्ट्रीय गान। सही है। इसके अलावा सही है, तो ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब का चुनाव उसी दिन हुआ था, तो 24 जनवरी 1950। तो ये कुछ बातें आपको क्या करना, याद रखना है। सही है, आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा कुछ अन्य तथ्य आप याद रख लीजिए। देखो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे देखिए संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ, संविधान बनकर तैयार हुआ कितने, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। सही है, कितने बार, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। सही है। कितने देशों का अध्ययन किया गया था संविधान बनाने के लिए, अध्ययन किया गया 60 देशों का। कितना, 60 देशों का अध्ययन किया गया था। इसी तरीके से कितनी बैठकें हुई, बैठक, टोटल बैठकें हुई 11। इन 11 बैठकों में संविधान बनके क्या हो गया, तैयार हो गया। और अंतिम बैठक जो 12वीं हुई, इसमें संविधान पूरी तरीके से जो है उस पर विचार विमर्श सब कुछ हो गया, खत्म। सही, तो 11 बैठकों में संविधान बनकर तैयार हुआ। खर्च कितना आया इसका, खर्च जो आया वो आया 64 लाख रुपए, 64 लाख रुपए खर्च आया। सही है। जो बाबा साहब अंबेडकर ने जो प्रारूप तैयार किया था, उस प्रारूप पर चर्चा 114 दिन हुई। सही है। प्रारूप पर चर्चा, प्रारूप पर चर्चा 114 दिन। कितने दिन, 114। ये सब फैक्ट हैं, इसको याद रखना है आपको। सही है। संविधान कितने वाचन हुए, कितना चर्चा कितने समय हुई, 3 वाचन, वाचन हुए 3। सही है, कोई डाउट। अगला, संविधान बनकर तैयार कब हुआ, तैयार कब हुआ संविधान, यह हुआ 26 नवंबर 1949। सही है। इसी दिन हम संविधान दिवस मनाते, क्या मनाते, संविधान दिवस मनाते। अगला, कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। सही है, क्या हो, 1950 को। इस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते, क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते। सही है। संविधान का नाम क्या है, भारत का नाम है भारत का संविधान। क्या नाम है, भारत का संविधान। ये जो भारत का संक्षिप्त नाम है, ये दिया गया है आर्टिकल 393 में। किसमें दिया गया है, आर्टिकल 393 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सही है। अब संविधान जो सभा बनी थी, इसका प्रतीक क्या था, प्रतीक हाथी। क्या था, हाथी। समझ में आया, संविधान सभा थी, उसका जो प्रतीक था वह था हाथी। सही है। किस फॉन्ट में लिखा गया है, इटालियन फॉन्ट में। किसमें, फॉन्ट जो यूज किया गया है संविधान लिखने में वह है इटालियन। सही है, इटालियन फॉन्ट। जो लिखावट है वो किसमें है। सही है। अब इसकी सुलेख जिसने हाथ से लिखा है, उनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। क्या नाम है, सही है। सुलेख किसने लिखा है, यह है प्रेम बिहारी रायजादा, रायजादा। सही है, इन्होंने सुलेख किया है। अब इसका जो हिंदी संस्करण है, सही है, हिंदी संस्करण किसने, बसंत कृष्ण वैद ने। हिंदी संस्करण, हिंदी संस्करण जो है ये किया है
वसंत कृष्ण वैद्य ने। सही है, कोई डाउट? जो पेजों की सजावट है, क्या है, पेज की जो सजावट है वह की है नंदलाल बोस। पेजों की सजावट, संविधान के पेजों की सजावट जिसने की है वो है नंदलाल बोस, और उनके साथी लोग थे, उन्होंने मिलकर के। सही है, कोई डाउट? सही है, जिसमें जैसे राम मनोहर सिन्हा शामिल थे और भी लोग, है ना। तो ये इतनी बात आपको समझ में आ गई। सही है, तो ये कुछ तथ्य हैं जिनको आपको क्या करना है, याद रखना है। तो ये हो गया आपका संविधान सभा की जो समितियां थी। हाँ, एक प्रारूप समिति और देख लीजिए। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्या नाम थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सही है, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ध्यान रखना, इस समिति में टोटल 7 सदस्य थे। 7 सदस्य अध्यक्ष सहित। सही है, अध्यक्ष तो अम्बेडकर थे और 6 मेंबर्स और थे, जैसे एन गोपाल स्वामी अयंगर। क्या नाम था? एन गोपाल स्वामी अयंगर। दूसरे थे के एम मुंशी। तीसरे जो मेंबर थे वो थे अल्लादी कृष्ण अय्यर। सही है, अगला सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सही है, अगले जो मेंबर थे वो थे बीएल मित्र। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया था, कुछ समय के बाद रिजाइन कर दिया। क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया। अब रिजाइन करने के बाद इनकी जगह पर एक नए व्यक्ति शामिल किए गए, एन माधव राव। सही है, बीएल मित्र की जगह कौन बनाया गया? एन माधव राव। अगले डीपी खेतान। सही है, अब इनकी क्या हो गई, आकस्मिक डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। इसकी जगह, इसीलिए इनकी जगह पर टी कृष्णमाचारी जो हैं वो सदस्य बनाए गए। तो प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी। सही है, ड्राफ्टिंग कमेटी के ये मेंबर्स थे। इतनी बात आपको क्या करना है, याद रखना है। सही है, तो अगली जो क्लास होगी उसमें हम, जो लास्ट क्लास होगी, इसमें हम चर्चा आपसे ये करेंगे कि इस संविधान सभा में अन्य क्या चीजें हुई। जैसे चूंकि हम एमपीपीएससी स्पेशल पढ़ रहे हैं तो इसमें मध्य प्रदेश की भूमिका क्या रही, इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। सही है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।